नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बड़ी। और हमारी इस सीरीज़ में प्रिपेयरिंग फॉर संस्कृत ओलंपियाड आगे बढ़ते हुए आज हम इस वीडियो में कुछ श्लोकास कवर करेंगे, क्योंकि जैसे पहले मेंशन किया है, जो थर्ड सेक्शन है विशिष्ट प्रश्न या फिर अचीवर्स सेक्शन, उसमें कई बार कुछ श्लोकास पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न अभी तक श्लोकास पे पूछे गए हैं, और फिर उसके बाद हम वो श्लोका और उसका मीनिंग भी कवर करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते इति श्लोकस्य वक्ता अस्ति, और 4 ऑप्शन है, अर्जुनः, श्री कृष्णः, व्यासः, संजयः। तो इसका आंसर है श्री कृष्णः। नेक्स्ट क्वेश्चन, परित्राणाय साधूनाम इति श्लोकस्य वक्ता अस्ति, तो अगेन इसका आंसर है श्री कृष्ण। धीमहि पदस्मिन् मंत्रे अस्ति, तो ये पद कौन से मंत्र में आया है? तो ये है गायत्री मंत्र। सुगंधिम पदस्मिन् मंत्रे अस्ति, तो इसमें से कौन से मंत्र में सुगंधिम ये पद आया है? तो वो है महामृत्युंजय मंत्र। उर्वारुकम पदस्मिन् मंत्रे अस्ति, तो अगेन इसका आंसर है महामृत्युंजय मंत्र। वरेण्येम पदस्मिन् मंत्रे अस्ति, तो इसका आंसर है गायत्री मंत्र। यदा यदा ही धर्मस्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति, अगेन इसका उत्तर है श्री कृष्ण। तो ये कुछ प्रश्न आए हैं 6th और 7th ग्रेड के पेपर्स में अभी तक। तो मोस्टली हमने देखा है कि ये जो मेन श्लोकास है, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, भोजन मंत्र, शांति मंत्र और भगवत गीता से कुछ श्लोकास, इनके बेसिस पे सो फार क्वेश्चंस आए, तो हम उसी हिसाब से इस वीडियो में वो श्लोकास और उसका मीनिंग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। महामृत्युंजय मंत्रम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्। ओम त्र्यंबकम, तो ओमकार से शुरुआत की है। त्र्यंबकम, दिन के 3 नेत्र है अर्थात शिवा। हम उन त्रिनेत्र को पूजते हैं, यजामहे पूजते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात्, उर्वारुकम प्लस इव, तो उर्वारुक जैसे, उर्वारुक हम बोल सकते हैं फल या फिर कुकुम्बर, ककड़ी। जैसे कोई फल जैसे पूरी तरह से पक जाता है तो अपनी शाखा से अपने आप अलग हो जाता है, उसी तरह से जैसे अपने फल किसी शाखा के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है, उसी आसानी से वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और इसके बारे में अगर आपको और डीप में मीनिंग जानना है तो हम YouTube की एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, आप उस पे जाके भी इसका डिटेल में मीनिंग जान सकते हो। है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार से शुरुआत करते हुए भूर्भुवस्वः माने भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग। तत्सवितुर्वरेण्यम, तो उसमें तत्सवितु और वरेण्यम, उस परमात्मा ईश्वर जो वरेण्यम पूजनीय है। भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि हम उनका ध्यान करते हैं। कैसे देवता? भर्ग, जो हमें अज्ञान तथा पाप का निवारण कर रहे हैं, ऐसे देवस्य, देव का, भगवान का हम ध्यान करते हैं। तो हम सृष्टि के कर्ता उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, अज्ञान का निवारण करने वाले हैं। ऐसे ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। और धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जो हमें प्रज्ञा या बुद्धि प्रदान करता है, वह हमें प्रकाशित करे तथा सत्य के पथ पर ले जाए। भगवत गीता से कुछ श्लोक हम अभी लेंगे। तो पहला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भूः माते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने मात्र तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। दूसरा है,
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न कि अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। दूसरे अध्याय का ही और एक श्लोक हम अभी लेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 2 श्लोक हम चौथे अध्याय से लेने वाला है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम्। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। और एक श्लोक लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के रक्षण के लिए, दुष्कृत्यों का नाश करने के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता के इन श्लोकों के बाद अब हम लेते हैं भोजन मंत्र। तो कुछ जगह पे इनमें से एक श्लोक हम पाया जाता है जब हम सर्च करते हैं भोजन मंत्र के लिए, बट हमने इन दोनों श्लोकों का यहाँ पे मेंशन किया है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्मोग्न ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ, ये ब्रह्म ही है। तो जो हम अर्पण करते हैं, तो इसके पहले जानते हैं कि जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होती है कि हम जिस डेटी को, जिस देवता को यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अर्पण करते हैं, वो एक। फिर जिसकी आहुति दी जाती है, जैसे हवि बोलते, हवन करने लायक योग्य, वो दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरी चीज़ होती है जिसके द्वारा, तो अग्नि में हम उसकी आहुति देते हैं और ऐसे मानते हैं कि अग्नि के द्वारा ये सब वो भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचेगा। और चौथा है जो ये यज्ञ करने वाला है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि ये सारा ही और इससे प्राप्त होने वाला फल ये भी ब्रह्म ही है। तो इस श्लोक का भी अर्थ देखते हैं। अर्पण ब्रह्म है और हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ पुरुषों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरा श्लोक है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। श्लोक में सब साथ साथ रहने का, सब साथ करने का एक विचार इसमें है। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं कि लेट अस प्रोटेक्ट ईच अदर, लेट अस ईट टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, साथ में काम करें, लेट अस स्टडी टुगेदर टू बी ब्राइट एंड सक्सेसफुल। लेट अस नॉट हेट ईच अदर, हम एक दूसरे का, वी विल नॉट हेट ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे का दुराग्रह नहीं करेंगे। अब इस वीडियो के लिए जो अंतिम श्लोक हमने लिया है वो शांति मंत्र है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब हेल्दी हो, निरामय हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब हमेशा अच्छा ही देखे। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं आए। तो विद दिस इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो विद दिस ये हमारा
जो विशिष्ट प्रश्न सीरीज़ पे हमारी जो सीरीज़ है उसमें से विशिष्ट प्रश्न पे जो वीडियोस है उसका ये अंतिम वीडियो है। तो इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आने वाले वीडियोस में हम उस पे चर्चा करेंगे। और यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। धन्यवाद।